નમસ્કાર મિત્રો, એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, નો વિષય હિન્દીની કવિતા 1 બેટીનો અભ્યાસ તેમજ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। प्रश्न 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। तो बाळ दोस्तों, તમારે આ કાવ્યનું 2-3 વખત ધ્યાનથી પઠન કરવાનું છે। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम इसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेंगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। प्रश्न 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने के लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रश्न 4 देखते हैं। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? उत्तर, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं से घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। प्रश्न 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? उत्तर, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। प्रश्न 3 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर इन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो देखो, बॉक्स में शब्द है मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट। तो हम जो पत्तियों है उसमें से पहला नंबर लिखा है उसमें लिखेंगे अर्थ देना है पहले। तो हम अर्थ देंगे उदाहरण, अहंकार, आकाश, प्रतिष्ठा और मुसीबत। तो हम जो पहली पत्ती है उसमें लिखेंगे मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, तो वहाँ हम उदाहरण लिखेंगे। गर्व यानी कि अहंकार, तो दूसरे में हम अहंकार लिखेंगे। तीसरा पत्ता है उसमें अंबर यानी कि आकाश। चौथा पत्ता है उसमें प्रतिष्ठा यानी कि शान। और पांचवा है मुसीबत यानी कि कष्ट। तो इसे हम पत्ती में लिखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण है, शब्द चाहिए का प्रसार
घर घर होना में और शिक्षा। दूसरा वाक्य तो घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। शब्द दिए गए और इसमें से वाक्य बनाया है कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसी तरह शब्द दिए गए हैं, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम और धरती। तो हम वाक्य बनाएंगे कि नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा में शब्द है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों ली और के। तो वाक्य बनेगा कि दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीसरा शब्द है दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो वाक्य बनेगा दिया जलाकर आंगन में रख देना। चौथा शब्द है अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने और चाहिए। तो हम बनाएंगे शब्द वाक्य कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा शब्द है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी और भी। तो हम वाक्य बनाएंगे हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम स्वाध्याय का प्रश्नों के जवाब देखेंगे। तो प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? उत्तर, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनेगी। प्रश्न 2, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? उत्तर, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। प्रश्न 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उत्तर, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। प्रश्न 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रश्न 1, गगन पे चमके चंदा में धरती पे चमकोगी, धरती पर चमकोगी मैं उजियारा करूँगी। भावार्थ, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। प्रश्न 2, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। भावार्थ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सफल यानी कि असफल, विरोधी शब्द यानी कि, और वाक्य प्रयोग किया है कि तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। अब ये विलोम शब्द का वाक्य प्रयोग बनाएंगे कि कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। वैसे शब्द दिए गए हैं आकाश, दूसरा है उजियारा, तीसरा इधर, चौथा है भराई और पांचवा है पाना। तो हम आकाश शब्द का विलोम शब्द लिखेंगे आकाश, तो विलोम शब्द होगा उसका धरती। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया,
और विलोम शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे कि यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। दूसरा शब्द है उजियारा, उसका विलोम होगा अंधियारा। वाक्य प्रयोग, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। विलोम शब्द का वाक्य प्रयोग, शाम को अंधियारा होते ही हम घर पर लौट आए। तीसरा शब्द है इधर, यानी उसका विलोम होगा उधर। वाक्य प्रयोग, आप इधर बैठिए। विलोम वाक्य प्रयोग, वे इधर बैठे, इधर बैठेंगे। चौथा शब्द है भलाई, उसका विलोम होगा बुराई। वाक्य प्रयोग, संत सबके साथ भलाई करते हैं। विलोम शब्द, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। पांचवा शब्द है पाना, उसका विलोम होगा खोना। वाक्य प्रयोग, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। विलोम शब्द, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, घोड़ा तो घोड़े। वाक्य प्रयोग, घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य प्रयोग कि घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुवचन लिया है इसमें। अभी शब्द है मैं, दूसरा है बच्चे, तीसरा खिलौना, चौथा है खेत। तो मैं, तो उसका बहुवचन होगा हम। वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा वाक्य, हम पढ़ रहे हैं। तीसरा शब्द है बच्चे तो बच्चा। वाक्य प्रयोग, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। तीसरा शब्द है खिलौना तो खिलौने। वाक्य प्रयोग, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। चौथा शब्द है खेत, तो उसका बहुवचन भी खेत ही होगा। वाक्य प्रयोग, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। अभी भाषा सज्जता देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। वाक्य 1, कैसा साहसी बालिका थी। दूसरा वाक्य, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तीसरा वाक्य प्रयोग, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चौथा वाक्य प्रयोग, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पांचवा वाक्य प्रयोग है, वह आदमी जा रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा हैं। दूसरा वाक्य, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तीसरा वाक्य, कौवे का रंग काला होता है। चौथा वाक्य, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। पांचवा वाक्य, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। वाक्य नंबर 6, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। वाक्य नंबर 7, पानी गंधहीन होता है। वाक्य नंबर 8, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उपर्युक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 1, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। वाक्य 1,
वरदराज चतुर बालक था। उसमें गुणवाचक विशेषण है चतुर। दूसरा वाक्य, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। उसमें से गुणवाचक विशेषण है पीले। वाक्य नंबर 3, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो गुणवाचक विशेषण है तीखा। वाक्य नंबर 4, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो गुणवाचक विशेषण हुआ पंजाबी। वाक्य नंबर 5, सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, इसमें गुणवाचक विशेषण है सफ़ेद। इतना जानिए, गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। गुणदोष में ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि गुणदोष कहलाते हैं। दूसरा आकार, तो गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि आकार कहलाते हैं। तीसरा रंग रूप, यानी कि सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि को रंग रूप कहते हैं। पांचवा शब्द है स्पर्श, यानी कि कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि स्पर्श कहलाता है। 5 दशावस्था, यानी कि स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्लभ, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि है दशावस्था। 6 स्थान, देशकाल, यानी कि ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि है स्थान या देश और काल। 7वां है स्वाद गंध, यानी कि मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। 8वां शब्द है दिशा, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। वाक्य नंबर 1, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। वाक्य नंबर 2, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। वाक्य नंबर 3, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वाक्य नंबर 4, सचिन वनडे में दूसरा शतक लगा चुके हैं। वाक्य नंबर 5, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। उपर्युक्त वाक्यों में 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। वाक्य नंबर 1, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। वाक्य नंबर 2, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। वाक्य नंबर 3, ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। उपर्युक्त वाक्यों में कई, कुछ, ज्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चित विशेषण कहते हैं। अभी इतना जानिए। निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद है। एक पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक, तीसरा क्रमवाचक, चौथा आवृत्तिवाचक और 5वां है समूहवाचक। अभी हम पूर्णांक बोधक देखेंगे तो 1, 3, 9, 1000 को कहते हैं पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक यानी कि आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि। क्रमवाचक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उसे क्रमवाचक कहते हैं। आवृत्तिवाचक यानी कि दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि को आवृत्तिवाचक बोलते हैं। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों से कहते हैं समूहवाचक। 2
निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है कई, दूसरा थोड़ा, तीसरा 50, चौथा शब्द है ढाई, पांचवा शब्द है बहुत, छठा शब्द है कुछ, सातवां शब्द है चौगुना, आठवां शब्द है चौथा, नौवां शब्द है ज्यादा और 10वां शब्द है चारों। तो अभी हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को अलग करेंगे। तो 50, ढाई, चौगुना, चौथा और चारों शब्द है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तो कई, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज्यादा, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी है योग्यता विस्तार। प्रकल्प कार्य यानी कि प्रोजेक्ट कार्य। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की जानकारी प्राप्त करना। मुद्दे तो जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, जिस क्षेत्र में योगदान दिया है उसका विवरण सचित्र जानकारी साथ देना है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीति के बारे में हम बताएंगे। तो उसका जन्म, तो उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। दुनिया चकित रह गई। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती सविताबाई फुले, स्त्री शिक्षा। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फुले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1848 में कन्याशाला खोली, जो भारत की पहली कन्याशाला थी। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। तीसरी कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान। तो कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडर्न टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में से प्रसिद्ध है। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था, तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। चौथे है मैडम क्यूरी। वो भौतिक विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। 5वें है सरोजिनी नायडू। साहित्य के लिए वे जाने जाते हैं। तो सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ।
पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। सरोजिनी को शुरू से ही काव्य रचना के प्रति लगाव था। उनके गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। प्रश्न 2, टेप रिकॉर्डर या डीवीडी के माध्यम से ऐसी अन्य कविता सुनाइए। प्रश्न नंबर 3, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में निम्नलिखित काव्य पंक्ति का गान कीजिए। यह काव्य सुभद्रा कुमारी चौहान रचित है। तो चलो दोस्तों, हम गाना गाए, जो कविता लिखी है वो गाएंगे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बिढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, मुंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न 4, अपने गांव शहर की ऐसी बेटियों से मिले जिसने किसी क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्त की हो और जाने कि उन्होंने यह सफलता कैसे प्राप्त की। तो बाल दोस्तों, आपको जो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो, और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।